तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रयोगशाला परिचालक में सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए थे उनका मॉडल उत्तर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। तो कथन दिया गया है, दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है। कारण है, समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। तो यहाँ पर कारण और कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें से जिसमें से ट्रिप्सिन का स्त्राव होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बुनसन ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका कारण है? तो क्या कारण है जी? सोडियम बुनसन ज्वाला में पीला रंग देता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधिक्य में अवशोषण ऊर्जा का दृश्य वर्णक्रम में क्षेत्र में विकिरण। ऑप्शन नंबर डी, आधिक्य में अवशोषित ऊर्जा का दृश्य वर्णक्रम क्षेत्र में विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत से दबाया जाता है। मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत से दबाया जाता है। दूसरे मामले में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन है हमारा, जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। कारण है, रेल पटरी स्टील से बनी होती है क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। तो यहाँ पर कारण, कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है इसका स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है? तो कौन सा है जी? तो सल्फर धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है जी? कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो तापमान जो है जैविक घटक नहीं है, यह अजैविक घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो किसका जड़त्व सबसे कम होगा जी? सबसे कम किसका होगा? उसके बाद तो रबर की गेंद का, उसके बाद पत्थर की गेंद, उसके बाद साइकिल, उसके बाद रेलगाड़ी। तो सी डी बी ए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन की सहजता के क्रम में जमाइए। नहीं खाना। तो इसका राइट आंसर कौन होगा जी? तो सबसे पहले आएगा बेरिलियम कार्बोनेट, बेरियम ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी ऊतक है? तो कौन कौन से प्राणी ऊतक है जी? तो पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये दोनों क्या है? प्राणी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे और के। नेक्स्ट है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक कारक जिम्मेदार होता है? तो कौन सा कारक है जी जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो प्रकाश का प्रवेश, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? तो कौन सा अम्ल है जी जो प्राकृतिक अम्ल नहीं है? तो साइट्रिक अम्ल प्राकृतिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल भी है, लैक्टिक अम्ल भी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्राकृतिक अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में परमाणुओं द्वारा प्राप्त किए गए या खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दीजिए। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा जी? लिथियम ने एक खोया और सल्फर ने 2 ग्रहण किए और आयोडीन ने 1 ग्रहण किया। तो ऑप्शन नंबर बी के और एम सही हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम ए जानवर दिया गया है और कॉलम 2 में उसकी सुनने की क्षमता दी गई है। तो चमगादड़ की सुनने की क्षमता कितनी होती है जी? कितनी होती है? 9 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा और बी का सेकेंड 1600 हर्ट्ज से 1200
16 हर्ट्ज से 12 किलो हर्ट्ज। और मनुष्य का कितना होगा जी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और डॉल्फिन का 40 हर्ट्ज से 150 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं? तो कौन कौन से पदार्थ हैं जी जो जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं? तो NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रेट, ये तीनों जो है क्षारीय विलयन बनाते हैं, लेकिन HCl नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया को पहचानिए। तो कौन कौन सी ऊष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया है जी? तो चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों ऊष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन रोधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, PQR। नेक्स्ट, धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए। तो तांबा का प्रयोग किस लिए किया जाता है जी? तो तांबा का उपयोग विद्युत तारों में उपयोग किया जाता है। विद्युत तारों में एक का हो जाएगा थर्ड। दूसरा है पोटेशियम जल में तीव्र प्रक्रिया करता है। सल्फर का यूज़ कहाँ किया जाता है? औषधियों और उर्वरकों में प्रयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम का विमान निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही क्रम क्या है जी? भैया, तो पहले क्या आएगा जी? पहले आएगा प्रजनन, उसके बाद जी कोशिका विभाजन, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद आएगा विभेदन, उसके बाद संगठन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है जी? ग्लूकोज से पायरूवेट ए का फर्स्ट हो जाएगा। मांसपेशी कोशिका पायरूवेट से लैक्टिक एसिड, बी का फोर्थ। माइटोकॉन्ड्रिया पायरूवेट का टूटना। यीस्ट पायरूवेट से इथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। एलम पहले क्या आएगा जी? पहले आएगा छानना, स्क्रीनिंग, उसके बाद एलम मिलाना, उसके बाद अवसाधन, उसके बाद है निस्पंदन, उसके बाद आएगा क्लोरीनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं को उनके विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो सबसे कम किसका होता है जी विद्युत चालकता? किसका? जस्ता का। जस्ता। तो पहला आ जाएगा जस्ता, उसके बाद लोहा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद तांबा, उसके बाद चांदी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है? तो किसमें परिवर्तन होता है जी? किसके, कौन सी प्रक्रिया में प्रावस्था में परिवर्तन होता है? तो संघनन और जमना, ये दोनों में, इन दोनों प्रक्रियाओं में प्रावस्था जो है परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जे और के सही हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनेगा जी? तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे और इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो तांबा हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम ए, कॉलम 2। तो नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा जी? नाइट्रिक एसिड का HNO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ग्लूकोज का C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटकों को पहचानिए। तो ओम के नियम के अनुसार संबंधित प्रमुख घटक क्या है जी? तो विभव, धारा और प्रतिरोध, ये तीनों जो है ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी PQR ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे हैं। तो कथन है, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु अनंत पर हो।
एक अवतल लेंस अनंत से दूर शून्य के बीच रखी वस्तु का वास्तविक और लघु प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल दर्पण वस्तु को केंद्र पर रखने पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। एक उत्तल दर्पण सभी स्थितियों में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो P और R सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा पैमाना है जी जिसमें तापमान नहीं मापा जाता है? तो रिएक्टर हो जाएगा। रिएक्टर से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट, साबुन का मुख्य घटक क्या है जी? क्या है साबुन का मुख्य घटक? तो वर्षीय अम्लों के लवण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोषक स्तर का सही क्रम है, तो कौन हो जाएगा जी? सबसे पहले कौन आता है? उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उसके उदाहरण के सही विकल्प को पहचानिए। तो क्या हो जाएगा जी इसका सही आंसर? ए विखंडन अमीबा, ये वाला सही है जी। ये गलत है, ये भी गलत, नहीं ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट, मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोग में विपरीत लक्षणों का जोड़ा पहचानिए। तो मेंडल के प्रयोग में कौन कौन से लक्षण थे जी? तो लंबा और बौना, और गोल और झुर्रीदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट, एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जी एथीन? तो असंतृप्त प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट, किसी पिंड का संवेग है ए पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर रहे। पिंड के गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती बशर्ते उसका वेग स्थिर रहे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है? तो कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। 0 केल्विन
शून्य केल्विन का क्या हो जाएगा जी? -273 सेल्सियस। एंड पानी का क्वथनांक कितना होता है जी? 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मामेट्रिक तरल क्या होता है जी? पारा। उष्मा का कुचालक पानी। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन दिया है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कारण है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों सही हैं जी, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है, तो पहले क्या आएगा जी? तो पहले कोशिका, उसके बाद ऊतक, उसके बाद अंग, उसके बाद अंग तंत्र, उसके बाद प्राणी शरीर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है। तो कौन सा उपकरण है जी यात्रा की दूरी मापने वाला? स्पीडोमीटर से स्पीड मापा जाता है, बैरोमीटर से वायु की तीव्रता, और सही आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर से की गई यात्रा की दूरी मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है? तो पहले क्या आएगा जी? पहले आएगा आनुवंशिक विविधता, उसके बाद प्रजाति, उसके बाद जनसंख्या, उसके बाद है समुदाय, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है जी? तो सबसे पहले किसका आएगा? हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है जी? परमाणु संख्या, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मरुस्थल, मरुस्थल का क्या होगा? सांद्रित मूत्र, मोटी त्वचा, दिन के समय निष्क्रियता। तो फर्स्ट का ए का फोर्थ, उसके बाद बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है? तो विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है जी? तो जलवायु, भूगोल, खाना, सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा जी। नेक्स्ट, कोशिकाओं की खोज किसने की? किसने की है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने की है कोशिका की खोज। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। कथन है, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रतिक्रिया होती है। कारण है, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है जी। और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तब क्या होता है जी? वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है। क्या करती है? वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूर्य का क्या होगा जी? सूर्य का ऊर्जा, उत्पादक, उत्पादक का पौधे, उपभोक्ता, उपभोक्ता किस में आएंगे जी? जीव जंतु, अपघटक, सूक्ष्म जीव। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है? क्या है जी? तो पहले क्या आएगा? ग्राही, पहले ग्राही, उसके बाद संवेदी तंत्रिका, उसके बाद ई स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद आएगा सी मोटर तंत्रिका, उसके बाद डी पेशी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आनुवंशिकी की मूल इकाई क्या है? तो आनुवंशिकी की मूल इकाई क्या है जी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीन। नेक्स्ट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन किन विकल्पों से की जा सकती है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान कैसे होगी जी? तो वे चक्रीय होते हैं, उसमें बेंजीन रिंग होती है एवं उनमें सुगंध होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन
जैव विविधता के स्तर हैं। कौन कौन से हैं जी जैव विविधता के स्तर? तो आनुवंशिक विविधता, पारितंत्रीय विविधता और प्रजातीय विविधता। ये वाला नहीं है जनसंख्या विविधता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। सही विकल्प चुनें और जो प्रकाश की गति को घटते क्रम में दर्शाता है। तो प्रकाश की गति किसमें सबसे अधिक होगा जी? तो किसमें होगा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो किसका है जी? डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ई। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है? कौन है जी? तो इनका संगठन निश्चित होता है, सही है। और इनका विशिष्ट गलनांक होता है, ये भी सही है। और यह भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, ये तीनों सही है। ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं जी? पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त जीवों का चयन। एक का फोर्थ हो जाएगा, एक का फोर्थ। और उसके बाद बी का सेकेंड, जीओ के सॉरी हाँ बी का सेकेंड, मानव द्वारा चयन। सी का थर्ड, पर्यावरण के अनुसार लक्षणों का विकास। डी का फर्स्ट, जीवों के लक्षणों में समय के साथ परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दिया गया है जी अभिकथन, प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातुएं कहलाते हैं। प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातुएं कहलाते हैं। तो ये सही है जी। कारण दिया गया है, वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये वाला गलत है जी। प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातुएं होते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड कैसे बनाएंगे जी? तो ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी, एक बल्ब, एक अमीटर, एक प्लग कुंजी और तार लगे हो को बनाने के लिए निम्नलिखित पदों में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर जी? ऑप्शन नंबर पी पहले होगा, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पी आर क्यू एस। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों को पीएच मान के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो पीएच मान सबसे ज़्यादा किसका होता है जी? तो सबसे कम वाले को पहले लिखेंगे।
तो सबसे कम किसका होता है? बढ़ते क्रम में बोला गया है यहाँ पर। तो सबसे कम किसका होता है जी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेंडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम क्या है? क्या है जी मेंडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम? तो क्या होगा जी? पहले परागण आएगा, उसके बाद निषेचन, उसके बाद बीज निर्माण, उसके बाद F1 पीढ़ी का अध्ययन, उसके बाद F2 पीढ़ी का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है? तो कौन कौन से हैं जी? तो पहला है, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, सही है जी। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी सही है। ज्वार चंद्रमा और सूर्य के कारण, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो विज्ञान के सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो बी सेट और सी सेट वाले अपना क्वेश्चन के अनुसार आंसर मिला लेंगे।